हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्चर्स के बारे में। गुड एंड बैड पोस्चर क्या होते हैं और कोजेस ऑफ पुअर पोस्चर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा में। इसके बाद पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होंगी, विकृति होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पोस्चर, गुड एंड बैड पोस्चर के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ बैड पोस्चर ऑन आवर बॉडी, और कॉजेस पढ़ेंगे पुअर पोस्चर या विकृति के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है, पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऐसा नहीं कि आप इसमें से पढ़ के कोई प्रैक्टिकल वर्क करने लगो। ठीक है, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये सब लिखना पड़ता है ऐसे वीडियोज में। चलो, तो पोस्चर, मुद्रा या आसन क्या होती है। पोस्चर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ वन और मैनी बॉडी सेगमेंट इन रिलेशन टू वन अनदर एंड देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। किस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन, हमारे बॉडी सेगमेंट्स ओरिएंट हैं और उनकी अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्चर, कि हम किस तरह से बैठे हैं, हम किस तरह से खड़े हैं, हम किस तरह से लेटे हैं, और उस टाइम हमारा पोस्चर या हमारी मुद्रा क्या है। ठीक है, श्याम आनंद जी ने क्या कहा कि पोस्चर इज द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ऑल द बॉडी सेगमेंट। पोस्चर क्या है, सभी बॉडी सेगमेंट्स का एक प्रॉपर वे में अलाइनमेंट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता हम जब बैठते हैं तो हम अपने हाथ पीछे करके बैठते हैं, तो वो क्या है, एक बैड पोस्चर है। एक अच्छा पोस्चर क्या है कि सभी बॉडी ऑर्गन्स और आपके जॉइंट्स और आपके सभी पार्ट्स प्रॉपरली अलाइंड हो। ठीक है, ये कहलाता है पोस्चर या मुद्रा या आसन। क्लियर है। चलो, बॉडी सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हेड, थोरैक्स, पेल्विस, लोअर लिम्स और हमारे फीट, ये क्या है, बॉडी सेगमेंट्स हैं। और स्पाइनल जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट, एंकल, जो एडी होती है हमारी, शोल्डर जॉइंट, कंधे के जॉइंट, ये क्या है, बॉडी लिंकेज है। ठीक है, इन सभी का प्रॉपर अलाइनमेंट ही क्या कहलाता है, पोस्चर कहलाता है, मुद्रा कहलाता है या आसन कहलाता है। आई होप क्लियर है। चलो, पोस्चर्स को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इनएक्टिव पोस्चर, या इसे कहते हैं निष्क्रिय आसन या मुद्रा। ये कब होती है, जब हम वॉलंटरी, हम अपने मन से कोई एक्टिविटी नहीं करते। ये हमारे सोते टाइम या रेस्ट करते टाइम अपने आप जिस तरह से पोजीशंस, जिस तरह से पोस्चर्स बनते हैं, वो होते हैं इनएक्टिव पोस्चर। ठीक है, इसमें जो मसल एक्टिविटी है, जो हमारी मांसपेशियां हैं या हमारी पूरी बॉडी है, वो बहुत कम काम करती है। क्लियर है ना। सोते टाइम क्या है, हम इनएक्टिव रहते हैं, मतलब मरे के बराबर ही रहते हैं। हमारी मसल्स या हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स की सिचुएशन में होती है। क्लियर है। सेकंड है एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर्स क्या होते हैं, सक्रिय आसन या मुद्रा। इनमें क्या है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट जॉइंट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और ये कहलाता है एक्टिव पोस्चर्स। एक्टिव पोस्चर्स के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक पोस्चर्स एंड डायनेमिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर्स क्या है, स्थिर आसन या मुद्रा। इसमें क्या है कि जो हमारे बॉडी सेगमेंट हैं, हमारे लिंकेज हैं, वो प्रॉपरली अलाइन होंगे और एक फिक्स्ड पोजीशन में हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे स्टैंडिंग, खड़े होना, बैठना, लेटना या नील करना। नीलिंग होता है घुटने के बल बैठना। तो इसमें क्या है, ये स्टैटिक पोस्चर है, मतलब इसी अवस्था में हम कई बार बहुत देर बैठे रहते हैं ना, जैसे मेट्रो में हो गया, ट्रेन में हो गया, हम खड़े रहते हैं। लेकिन क्या है, ये एक्टिव पोस्चर है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मन से खड़े हैं, और ये एक सक्रिय पोजीशन है, लेकिन सक्रिय में भी क्या है, एक स्थिर पोस्चर है। ठीक है। देन आता है डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक मतलब जो गतिशील हो, जो चलता हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी सेगमेंट्स और लिंकेज क्या है, वो मूव करते रहते हैं, और इसमें मसल कोऑर्डिनेशन और हमारे हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है। और जैसे सरकमस्टांस आते हैं, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो कोई खड्डा आ गया है, कोई ऊंची जगह आ गई, तो हमारी बॉडी सेगमेंट्स अपने आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर्स कौन से होते हैं, जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, कोई चीज फेंकते हैं या कोई चीज उठाते हैं, ये सभी क्या हैं, डायनेमिक पोस्चर्स हैं, जिसमें बॉडी सेगमेंट्स और लिंकेज हमेशा एडजस्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, अपनी अलाइनमेंट को। चलो, देन है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर क्या है कि व्हेन द स्केलेटन या कंकाल इज हेल्ड इरेक्ट, कि जब कंकाल या स्केलेटन को खड़ा किया जाए, इरेक्ट पोजीशन में खड़ा किया जाए, तो उसमें से एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, जिसे कहते हैं प्लम लाइन। ठीक है, प्लम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम फ्रॉम एपेक्स टू द बॉडी। मतलब एपेक्स क्या है, सर का ऊपरी हिस्सा, और वो लाइन जाएगी फीट तक। ठीक है, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक नकली लाइन है, काल्पनिक लाइन है,
जिसे कहते हैं प्लम लाइन। प्लम लाइन खींची जाती है, किस लिए बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि हम पता लगा सकें कि वो गुड पोस्चर है या बैड पोस्चर है। जो प्लम लाइन है उसको हेड से होते हुए शोल्डर से पास होना चाहिए, हिप बोन से पास होना चाहिए, उसे घुटनों से पास होना चाहिए और उसे एंकल ज्वाइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हेड से पास हो रहा है, प्रॉपर शोल्डर से पास हो रहा है, प्रॉपर हिप बोन से पास हो रहा है, घुटनों से पास हो रहा है, देन एंकल के जॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक गुड पोस्चर है। पुअर पोस्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे शोल्डर से अच्छे से पास नहीं हो रहा है, तो ये बैड पोस्चर है। इसमें भी क्या है, घुटने आगे चले गए हैं और ये जो काल्पनिक लाइन है जिसे प्लम लाइन कहते हैं, ये अच्छे से पास नहीं हो रही है, शोल्डर पे भी अच्छे से पास नहीं हो रही है। तो ये क्या है? एक पुअर पोस्चर है या बैड पोस्चर है। क्लियर है? गुड पोस्चर क्या होता है? गुड पोस्चर ये होता है जब उसमें से हम कोई इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, प्लम लाइन ड्रॉ करें तो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, उसमें सभी जॉइंट्स अच्छे से अलाइंड हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम गुड पोस्चर। क्लियर है? चलो, ये सभी क्या है? बैड पोस्चर हैं। जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा काम करते हैं लैपटॉप पे, फोन्स पे, तो हमारी गर्दन और हमारे शोल्डर झुके होते हैं आगे तरफ। ये क्या है? बिल्कुल बैड पोस्चर है। ऐसे बैठना चेयर पे भी क्या है? बिल्कुल बैड पोस्चर है। ये गुड पोस्चर है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रॉपर ऐसे आ रहा है अलाइनमेंट, ऐसे आ रहा है, देन ऐसे है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सभी जॉइंट्स और सभी बॉडी सेगमेंट प्रॉपर अलाइंड है। एल्बोज क्या है? 90 डिग्री पे है। हैंड रेस्ट होना चेयर्स में बहुत जरूरी है क्योंकि हाथ थक जाते हैं काम करते टाइम। हिप बैंड भी क्या है? 90 डिग्री है, तो ये भी गुड पोस्चर है। नी बैंड भी क्या है? 90 डिग्रीज है। और जो हमारे फिट होते हैं वो फ्लोर पे होने चाहिए। ठीक है, और जो आंखें होनी चाहिए वो बिल्कुल स्क्रीन को देखती रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब बिल्कुल आंखों के सामने स्क्रीन होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या है? गुड पोस्चर है। देन आता है मोबाइल फोन्स यूज करना। मोबाइल फोन यूज करने के कारण क्या है? आजकल गर्दन में पेन होने लगता है जिसे कहते हैं टेक्स्ट नेक पेन। ठीक है, ये अवस्था या ये सिचुएशन आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि सभी लोगों के पास फोन है और सभी लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज करते हैं। और जो फ़ोन यूज करते हैं तो मोस्टली सभी लोग इसी तरह से फ़ोन यूज करते हैं और इसमें फिर दिक्कत आ सकती है। इसे कहते हैं टेक्स्ट नेक पेन। अच्छा पोजीशन या अच्छी गुड पोस्चर क्या है इसमें कि फ़ोन को आप अपनी आंखों के सामने रखो ताकि आपकी गर्दन पे स्ट्रेन ना आए। जितनी ज़्यादा गर्दन बेंड होती जाएगी उतना ज़्यादा उस पर वजन पड़ता है। ठीक है, वजन पड़ता है तो मसल में दर्द होता है, मसल में स्ट्रेस आता है और सर्वाइकल होने का चांस बढ़ जाता है। आई होप क्लियर है। चलो, इंपॉर्टेंस क्या है गुड पोस्चर के? अपीयरेंस तो बिल्कुल, अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आप अट्रैक्टेबल दिखते हो। ठीक है, आप अट्रैक्टिव लगते हो क्योंकि सभी चीजें सिमेट्रिकल होती हैं तो हमें वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। सपोज इवन एक कमरा भी मैनेज्ड वे में है तो आपको वो कमरा अच्छा लगेगा। ठीक है, और हमारी बॉडी भी अगर गुड पोस्चर में रहती है, हम अच्छे से आसन ग्रहण करते हैं, हम अच्छे से मुद्रा होती है हमारी, या हम अच्छे से चलते हैं, हम अच्छे से बैठते हैं, तो वो क्या है? उससे हमारा अपीयरेंस या हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। ठीक है, देन है हाइजीनिक वैल्यू। हाइजीनिक वैल्यू यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी वैल्यू है। जब आप अच्छे पोस्चर में होते हैं तो आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स और ओवरऑल बॉडी क्या है? प्रॉपर वे में काम करती है। सभी ऑर्गन्स जहाँ पे उन्हें होना चाहिए वो वहीं पे होते हैं। मतलब अगर आप तिरछे बैठे हो तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है ना, तो इसीलिए है कि अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो सभी इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छे से अलाइन होंगे, आपकी पूरी बॉडी अलाइन होगी और आप एक हेल्थी लाइफ जिएंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत, मसल की दिक्कत या हड्डियों से रिलेटेड पेन नहीं होगा। ठीक है, और अच्छा पोस्चर रखना क्या है? स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। देन है मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखो, अगर पोस्चर अच्छा है तो मसल्स क्या है? बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, सपोज आप एक अच्छी अवस्था में हो तो आप किसी की हेल्प अच्छे से कर पाओगे ना, तो मसल भी क्या है? अगर पोस्चर अच्छा है तो आपकी मसल फुल एक्टिविटी से काम करती हैं और ये आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। देन है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू किस तरह से? अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपको फटीग होने का, थकान लगने का बहुत कम चांस रहता है और बीच बीच में वैसे जब भी बैठो कोई एक चीज बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो ये आपकी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप फिट रहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे पोस्चर की क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू भी है। मतलब आप स्वस्थ रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप काम भी ज्यादा करोगे और आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है? चलो, देन सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू तो ये है कि किसी का पोस्चर अच्छा होता है या कोई बहुत अच्छे तरीके से चलता है, स्ट्रेट होके चलता है, तो एक सोशल इम्पैक्ट भी पैदा करता है, सोशल इन्फ्लुएंस पैदा करता है। जैसे हमारे एक
बचपन में एक टीचर थे, तो वो हमेशा ना बिल्कुल इरेक्ट चलते थे, बिल्कुल सीधे होकर चलते थे। तो सभी उनको कहते थे कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से चलते हो। तो इसकी क्या है, एक सोशल वैल्यू भी है, ठीक है। गुड पोस्चर से क्या होता है, आप अट्रैक्टिव दिखते हो और आपको अटेंशन और रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। चलो, स्पिरिचुअल वैल्यू कैसी है? स्पिरिचुअल वैल्यू ये है कि ये कहा जाता है ना कि हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है। तो अगर आप हेल्दी हो, आपका पोस्चर अच्छा है, तो आपका पोस्चर आपको हेल्दी रखने में, आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आप फिजिकली फिट हो तो आप कहीं ना कहीं मेंटली भी फिट रहोगे ही रहोगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट थे एक गुड पोस्चर के। चलो, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बैड पोस्चर के हमारी बॉडी पे? सोरनेस, कस्ट या पेन होता है बिल्कुल। अगर आप तिरछे बैठे हो, आप उल्टे सीधे बैठे हो, तो आपकी बॉडी में पेन होने लगता है और वही पेन बहुत देर तक रहता है, तो आपकी बॉडी में फिर इलनेस होने का चांस बढ़ जाता है। पुअर सर्कुलेशन, जब हम उल्टे सीधे बैठते हैं तो आपने देखा होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हमारे पैर में निम्ननेस आ जाती है। तो ये क्यों होता है? हो सकता है ब्लड वेसल दब गई हो और जिसके कारण पुअर सर्कुलेशन होता है, जो खून का बहाव है, जो खून का चक्र है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है? नेगेटिव मूड, नेगेटिव मूड क्या है? मतलब पोस्चर बेकार है तो आपकी बॉडी में उससे दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है और उससे क्या है, हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। फटीग होना बहुत कॉमन है, मतलब हम उल्टे सीधे बैठते हैं तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। जैसे कई बार जगह नहीं रहती, ट्रेन की बात ले लें, मोस्टली लोगों ने कभी ना कभी तो जनरल डब्बे में सफ़र किया ही होगा, तो उसमें देखा होगा भीड़ रहती है तो आदमी ऐसे बैठ जाता है उल्टा सीधा, और जब वैसे बैठ जाते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, ठीक है। पुअर डाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि पुअर डाइजेशन भी हो सकता है। पोस्चर अच्छा नहीं है तो आपका डाइजेशन भी इफेक्ट हो सकता है। अपने घर में बातें सुनी होगी, जब आप हमारे घर में रिलेटिव आते थे तो क्या होता था, जगह कम पड़ जाती थी और उल्टा सीधा सोना पड़ता था, और सुबह उठ के मम्मी पापा को भी कहते ही था कि आज डाइजेशन खराब हो गया। तो क्यों हो गया? उल्टा सीधा सोने के कारण हो गया। जो प्रॉपर एक अलाइनमेंट होती है हमारी बॉडी में की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और पुअर डाइजेशन भी इसी के कारण हो सकता है, क्योंकि खाने को पचने के लिए एक प्रॉपर वे चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है उसका रास्ता, तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। चलो, इंक्रीज्ड स्ट्रेस, देखो इसमें क्या है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। जब पोस्चर अच्छा नहीं होगा, मसल्स में पेन होगा, हमारे जॉइंट्स में पेन होगा, तो इससे हम स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। पुअर ब्रीदिंग, पुअर ब्रीदिंग क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बैंड होके काम करते हैं, तो उससे हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, पूरे एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं, और जिससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। ओके, चलो देन आता है कोजेस ऑफ पुअर पोस्चर एंड डिफॉर्मिटीज, कि पुअर पोस्चर या विकृति के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बेसिकली दो कारण हैं, कंजेनाइटल इनहेरिटेड बाय बर्थ, या जिसे कहते हैं जन्मजात, जो पैदाइश के टाइम से ही हो, या पुअर पोस्चर या डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं एनवायरमेंटल कारणों से, या एक्वायर्ड हो सकती है, मतलब पर्यावरण से आए या अधिकृत हो जाए, मतलब आपने खुद ही चोट लगवा ली, आपका कोई एक्सीडेंट करके चला गया, मतलब एक्सीडेंट से भी काफ़ी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल और एक्वायर्ड में ये एग्जाम्पल्स हैं कि डिजीज से भी डिफॉर्मिटी आ सकती है, एक्सीडेंट होने से, मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण होने से, हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि विकृति आ जाती हैं, फटीग थकावट होने से, इंजरी होने से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इम्प्रॉपर क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा टाइट जूते पहनने से, वर्कलोड बहुत ज़्यादा कर लो तो तब भी हमारी मसल्स पे, हड्डियों पे जोर पड़ता है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बुरा कारण है आजकल पोस्चर, बैड पोस्चर के लिए। पुअर फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना भी क्या है हमारी बॉडी के लिए पोस्चरल चेंज ला देता है, और वो फाइनली क्या है, विकृति भी ला सकती है, ठीक है। चलो इसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज या जन्मजात विकृति क्या होती है? ये हो सकती है बर्थ से ही पैदा हो, ये इनहेरिटेड हो सकती है, मतलब जेनेटिक कारणों से आ जाए किसी बच्चे में, जैसे क्लब फुट होता है ना, पैर का मुड़ जाना, या स्पाइना बाइफिडा में कोई वर्टिब्रा या पर्टिकुलर कॉलम स्पाइन का नहीं बन पाता, स्पाइनल कॉर्ड का नहीं बन पाता, ठीक है। ये क्या हो सकती है, ये कई बार तो बहुत माइनर सी होती हैं कि उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, कई बार बहुत ज़्यादा मेजर होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं कि जॉइंट्स में दिक्कत आ गई और पैर पूरी तरह से बैंड हो गए, या जो फुट है वो हमारा बैंड हो गया। तो ये हो सकता है या मामूली दिक्कत हो या बहुत बड़ी दिक्कत हो, और इससे क्या है, डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं
उसमें दिक्कत आ सकती है। चलो इसमें कुछ डिजीज हैं जिसे कहते हैं ऑर्थ्रोग्रायोपोसिस। इसमें क्या है, जो जॉइंट्स हैं वो कर्व हो जाते हैं, उनकी बेंडिंग हो जाती है। देन है डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया में जो है जो टिश्यू ग्रोथ होता है, जो ऊतक बनते हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो हड्डी भी क्या है, एक टिश्यू ही है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो हड्डियां फिर हमारी क्या है, बैंड हो सकती हैं या मुड़ सकती हैं। ठीक है। कंजेनाइटल दिक्कत में स्पाइन से रिलेटेड दिक्कतें काफ़ी होती हैं, जिसमें हमारी स्पाइन क्या है, वो कर्व हो जाती है या बहुत ज़्यादा बैंड हो जाती है। ठीक है। और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज में आती हैं, जिन्हें कहते हैं जन्मजात विकृति। ठीक है, एक कारण ये हो गया। देन है एनवायरमेंटल कारक। तो एनवायरमेंटल क्या हो सकते हैं, तो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट में, जैसे कि पोलियोमाइलिटिस, पोलियो का करता है, हमारे स्केलेटन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें नॉर्मली बैंडिंग आ जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं। कैंसर भी दिक्कत करता है और वो भी डिफॉर्मिटीज लाने में बहुत बड़ा कारक है। टीबी हो सकती है बोन में, और बोन फिर कमज़ोर हो जाती है, और फिर किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा टीबी होगी या बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो गया है टीबी के बैक्टीरिया का, तो उसमें फिर बेंडिंग होना या कर्व होना बहुत कॉमन है। रिकेट्स होता है सूखा रोग, जिसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये सभी कारण है जिससे कि हमारी बोन्स या हमारे मसल्स और हमारी जॉइंट्स में क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है और मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो जल्दी टूट जाएगी या उसमें कर्व आ जाएगा, या दर्द होने के कारण हम एक प्रॉपर पोस्चर में चलेंगे जो कि बुरा पोस्चर हो सकता है। ठीक है, मोबिलिटी आना मतलब हम अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, अपने बॉडी ऑर्गन को अच्छे से काम में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए जो डिजीजेस हैं, जो रोग हैं, वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज या पश्चात विकृति का बहुत बड़ा कारण है। देन आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से भी क्या है भाई, मसल इंजरी हो सकती है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं, और हड्डियां टूट सकती हैं तो कई बार हड्डियां अच्छे से नहीं जुड़ती हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज या विकृति लाने का। क्लियर है। चलो देन आता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण को। तो एक बहुत बड़ा कारण है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाने का। इन्फेंसी स्टेज पे, जब छोटे बच्चे छोटे होते हैं, अगर उसमें मेल नरिशमेंट हो गया, उसमें कुपोषण हो गया, तो उसे हो सकता है सूखा रोग, जिसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, और प्रॉपर और बहुत लंबे टाइम तक अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो हड्डियां क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, और अगर सॉफ्ट हड्डियों पे वजन पड़ेगा तो अपने आप क्या होंगी, बैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो डिफॉर्मिटीज लाने का ये भी एक कारण है। देन है एक बीमारी होती है क्वाशियोरकर। इसमें प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है। प्रोटीन्स हमारी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे जॉइंट्स और हमारी बॉडी की मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और ये भी एक कारण है छोटे बच्चों में विकृति लाने का। चलो देन आता है हमारी हैबिट्स। हमारी कुछ बुरी हैबिट्स हो सकती हैं कि हम उल्टे सीधे तरीके से बैठते हों, चलते हों या सोते हों, और ये दिक्कतें क्या हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ला सकती हैं। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन यूज करना बहुत बड़ी दिक्कत है। मोबाइल फ़ोन करने से क्या है, नेक में बोर्ड डाउन की अवस्था या उसको झुकाना शामिल है, और जब गर्दन को हम झुका के काम करते हैं तो उससे, जैसे हमने पढ़ा, टैक्स नेक पेन हो जाता है। ठीक है, और ये आजकल बहुत कॉमन है, सभी लोगों में मोस्टली होता है जो फ़ोन से यूज करते हैं। ठीक है, उनके गर्दन में, उनके सर में दर्द रहना बहुत कॉमन है, और ये लंबे टाइम तक अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हो अपनी गर्दन को झुका के, तो सर्वाइकल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी फ़ोन यूज करो तो उसको अपनी आंखों के सामने रखो और अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखो। ठीक है, तो ये हैबिट्स भी क्या हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाने का एक कारण है। फटीग। फटीग क्या है, बहुत ज़्यादा थकान। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं तो जर्नल वीकनेस ऑफ मसल्स, बोन्स और नर्व जो हैं वो क्या है, फटीग में बदल जाती हैं। फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, और अगर हम फटीग का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, थकावट होने पे हम आराम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, वहाँ की मसल्स या नर्व फाइबर्स या बोन्स में दिक्कत आ सकती है। सपोज कोई मसल्स में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो धीरे धीरे वही पेन क्या है, एक डिजीज में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाने का बहुत बड़ा कारण है। जैसे कंपनियों में क्या है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है तो उससे क्या है, बैठे बैठे कमर में पेन हो जाता है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनियों में तो आप छुट्टी भी नहीं ले सकते हो, आप हॉलीडेज नहीं ले सकते हो। थकान भी एक बहुत बड़ा कारण है लोअर बैक पेन का। ओके, चलो
नेक्स्ट कोज है इंजरी होना। तो कई बार हमारी मसल्स में, हमारे लिगामेंट में, हमारी बोन में इंजरी हो जाती है, और जब यहाँ की इंजरी हो जाती तो हमारे पूरे स्ट्रक्चर में एक वीकनेस आ जाती, ठीक है हमारा। और ये क्या करती है, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें वीकनेस आ जाती है ना। सपोज हाथ की हड्डी टूट गई तो हमारा हाथ उतनी अच्छे से नहीं उठ पाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, प्लास्टर लगा देते हैं डॉक्टर उस बोन को जोड़ने के लिए, उस फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए, लेकिन कई लोगों की हैबिट उस तरह की बन जाती है वो प्लास्टर हटने के बाद भी, ठीक है। और वो कई बार अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं होती है तो वो पूरी लाइफ वैसा का वैसा ही रहता है। कई लोगों को उसी की हैबिट पड़ जाती है और वो उसी अवस्था में चलने लगते हैं, उसी अवस्था में बैठने लगते हैं, ठीक है। तो चोट लगने के कारण भी क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आ सकती है। कई बार पैसे नहीं होते लोगों के पास तो फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाते हैं, कई लोग गाँव में या जिसके पास भी पैसे नहीं है। तो फिजियोथेरेपी ना करवाने के कारण क्या है, कई बार जो छोटी सी इंजरी भी होती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हड्डियां टूट सकती हैं, तो इसके बाद क्या है, हम उस पर्टिकुलर लिम्ब को, हम उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को उसी अवस्था में यूज करते रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि किसी का हाथ टूटा है तो वो प्लास्टर कटने के बाद भी उसी तरह से हाथ अपना ऐसे टांग के चल रहा है ना। बहुत कॉमन है। कई बार तो हैबिट बना लेते हैं और कई बार वैसे ही ठीक नहीं हो पाता है। तो इंजरीज भी बहुत बड़ा रीजन है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाने का। आई होप क्लियर है, समझ गए होगे आप। चलो, इम्प्रॉपर क्लॉथिंग, अनुचित कपड़े इन द सेंस कि बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े जिसमें आप अच्छे से मूवमेंट ना कर पाते हो, बहुत ज्यादा टाइट शूज, हाई हील्स। तो जब टाइट कपड़े या बहुत ज्यादा टाइट जूते होते हैं, हाई हील्स होती हैं, तो आपकी बॉडी उसमें एडेप्ट हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी उसमें जीना सीख लेती है, और वो जो एडेप्टेशंस है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे कपड़ों के लिए, ऐसे जूतों के लिए नहीं बनी है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा टाइट जूते होते हैं, आपने खुद ही देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा टाइट जूते पहन लेते हैं तो आपके पैर नॉर्मली दुखने लगते हैं, ठीक है। और आप यही लंबे टाइम के लिए करते हो, आपके जूतों का साइज अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो दर्द फिर बहुत कॉमन बन जाएगा, और उससे भी क्या है, पोस्चरल डिफेक्ट आ सकते हैं, चलने में दिक्कत हो सकती है। हाई हील्स में क्या है, एड़ी थोड़ी ऊपर हो जाती है, और ये भी क्या है, पोस्चर्स को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। देन है वर्कलोड या ओवरलोड। तो वर्कलोड करने से क्या है, हमारी स्पाइन पे और हमारी हड्डियों पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब हैवी वेट्स उठाते हैं तो उसको बहुत अच्छे मैनर में उठाना चाहिए, उसको मोस्टली लोग गलत वे में उठाते हैं, है ना। और जब स्पाइंस की वर्टिब्रा कॉलम पे प्रेशर पड़ता है तो वो आपस में फ्यूज हो सकती हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण है पोस्चरल डिफेक्ट का या पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का। जैसे स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो आप, ये हमारी स्पाइन होती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करते हैं तो ये जो एक पर्टिकुलर कॉलम है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज हो जाते हैं तो इसमें से जो ब्लड वेसल या जो हमारी नर्व है, तंत्रिकाएं हैं, निकलती हैं, तो वो भी प्रेस हो जाती हैं। जो भी सिग्नल्स जाना रहता है पर्टिकुलर ऑर्गन को, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और ब्लड फ्लो भी नहीं होता है। तो इससे क्या, पैरालिसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसी अवस्था में, ठीक है। तो जितना वजन आपसे उठता हो उतना ही वजन उठाना चाहिए, ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो हमारी स्पाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, और हमें फिर उसी पोस्चर में पूरी लाइफ हो सकती है बितानी पड़े। और सबसे बुरा हो सकता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन में या पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो हमें अपनी स्पाइन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्लियर है। चलो, ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कारण है पोस्चर बिगाड़ने का। जब पेट निकल जाता है तो हमारी स्पाइन आगे की तरफ पुश कर जाती है या कर्वेचर आ जाता है, तो उससे भी क्या है, पोस्चर में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और ओबेसिटी से क्या है, मसल्स और बोन्स पे बहुत ज़्यादा लोड भी पड़ता है, ठीक है। तो ये स्पाइंस को, हड्डियों को, मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, और जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा वजन या ओबेसिटी बिल्कुल बेकार है। पुअर फर्नीचर हो सकता है, चेयर बेकार हो, आपके गद्दे बेकार हो, हमारा बेड बेकार हो, या हमारी खाट बेकार हो, तो इनसे भी क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपके पोस्चर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और धीरे धीरे अगर आप उसी पोस्चर में सो रहे हैं तो वो फिर विकृति लाने का एक कारण बन सकती है, ठीक है ना। जैसे कोई सिटिंग जॉब है, उसमें बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो नॉर्मल सी बात है, हम अपनी कमर को आगे बैंड कर लेते हैं काम करने के लिए, और आगे बैंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, और उसमें एक परमानेंट बैंड आ सकता है, ठीक है। और फिर हमें उसी पोस्चर में रहना पड़ता है, या हम स्ट्रेट होने की कोशिश करते हैं तो फिर दर्द होता है, ठीक है। तो इसलिए फर्नीचर हमेशा
अच्छा होना चाहिए, आपके गद्दे हमेशा अच्छे होने चाहिए। अगर गद्दे नहीं है तो सबसे अच्छा है ज़मीन पे सो। देन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल क्या है, बहुत लाइफ बहुत क्या है बिजी हो गई है। हमारी लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ से एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई है। और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी हड्डियों में, हमारी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। और स्टिफनेस आ जाती है तो हम जो भी काम करेंगे हो सकता है वो इंजरी का कारण बन जाए, या हमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि हमें वो इंजरी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो सख्त चीज़ होती है वो जल्दी टूट जाती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, और वो आएगी प्रॉपर एक्सरसाइज से, ठीक है। तो एक्सरसाइज ना करना भी क्या है, पोस्चर के लिए बेकार है, और धीरे धीरे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज या पोस्चरल विकृति लाने का एक कारण बन सकती है। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो होगा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में, जिसमें काइफोसिस है, लोडोसिस है, फ्लैट फुट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। तो इसके बाद हमारा योगा का कंप्लीट हो जाएगा, फिर योगिक डाइट बचेगा, उसको हम फिर से कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।